एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। ये डिक्टेशन आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। अगर आप पहली बार हमारा ये डिक्टेशन का वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम लिखते हैं। तो रेडी स्टार्ट। इन दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ में भारतीय दंड संहिता में पतियों को दुष्कर्म के आरोपों से अपवाद स्वरूप प्रदान की जाने वाली छूट पर जोरदार बहस हो रही है। विराम। भारत में दुष्कर्म के अपराध को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 375 में निहित अपवाद कहता है कि अपनी पत्नी के साथ पुरुष द्वारा किया जाने वाला संभोग पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक होने की दशा में दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। विराम। इसी अपवाद को RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन और 2 व्यक्तियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी ओर दिल्ली सरकार हृदय फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संस्था और मेन वेलफेयर ट्रस्ट के अमित लखानी तथा ऋत्विक विसारिया इस अपवाद को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं। भारत में पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को दुष्कर्म के दायरे में लाए जाने पर सबसे ज़्यादा जताई जा रही चिंताओं में से एक यह है कि दुर्भावना रखने वाली पत्नियां द्वारा अपने पतियों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। विराम। हालांकि यह एक जायज चिंता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं और यहाँ तक कि पीठ ने भी इसे यह कहते हुए दबाने की कोशिश की है कि हर कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह कानून नहीं लाने का आधार नहीं हो सकता। विराम। यह तर्क देखने में तो जायज लगता है, लेकिन अगर हम वास्तव में प्रत्येक नागरिक के समान अधिकारों के बारे में चिंतित हैं तो एक नया कानून लाते समय जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विराम। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक दुष्कर्म को कानूनी तौर पर अपराध घोषित करवाने के लिए मिसाल के तौर पर विभिन्न देशों के कानूनों को सामने रखा है, लेकिन उन राष्ट्रों में झूठी गवाही देने, झूठे आरोप लगाने और गलत तरीके से कैद करवाने के विरुद्ध लागू मजबूत सुरक्षा उपायों का जिक्र तक नहीं किया है। विराम। जब भारत में पुरुषों पर झूठे मामले दर्ज करने वाली महिलाओं पर मुकदमा चलाने की बात आती है तो ये याचिकाकर्ता गायब हो जाते हैं। विराम। अपने
पिछली बार कब किसी महिला को अपने पति और उसके परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाने के अपराध में जेल जाते हुए सुना था? प्रश्नवाचक चिन्ह। कब किसी ऐसे पुरुष को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने के बारे में सुना था जिसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था? शायद इन दोनों ही सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। विराम। वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानूनों के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद करार दिया। विराम। अंततः वर्ष 2014 में उसने दहेज उत्पीड़न के मुकदमों में पतियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं किए जाने के दिशा निर्देश पारित किए। विराम। उसके बाद से वैवाहिक विवादों में प्राथमिकी दर्ज करते समय दहेज उत्पीड़न के साथ घरेलू हिंसा और अप्राकृतिक यौन शोषण की धाराएं भी जुड़वाई जाने लगीं ताकि किसी भी तरह से महिला के पति और उसके परिवार की गिरफ्तारी करवाई जा सके। विराम। इन दिनों वैवाहिक विवाद में दर्ज शिकायतों में विभिन्न आपराधिक धाराओं का एक विशेष और खतरनाक मिश्रण तैयार किया जाने लगा है। विराम। जैसे पूरे परिवार के खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का आरोप, पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप, ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप और देवर के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाने लगे हैं। सिर्फ एक पंक्ति में लिख दिए गए आरोप में ही उसके पति और उसके पूरे परिवार को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, भले ही ऐसा कोई अपराध कभी हुआ ही ना हो। विराम। कुछ पुरुषों ने 90 दिन जेल में बिताए हैं जबकि कुछ अन्य ने 6 महीने तक बिताए हैं। विराम। ये वे लोग हैं जिन्हें केवल दहेज का मामला होने पर अदालत से जमानत अवश्य मिल जाती है। विराम। अगर वैवाहिक दुष्कर्म के नाम से एक नया कानून बना दिया जाता है तो कोई निर्दोष पुरुष यह कैसे साबित करेगा कि उस पर 5 साल पहले दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा रही उसकी पत्नी अब झूठ बोल रही है? अगर कोई महिला दुष्कर्म की शिकायत करती है तो पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है। विराम। वैवाहिक दुष्कर्म के मामलों में वह अपराध हुआ भी था या नहीं, यह पता लगाने के लिए पुलिस क्या प्रारंभिक जांच करेगी? आज एक महिला को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपने बयान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आरोपी द्वारा अपने बचाव में पेश किए गए किसी भी सबूत पर पुलिस शायद ही कभी विचार करती है। विराम। 2013 के बाद से दुष्कर्म कानूनों का घोर दुरुपयोग हुआ है। विराम। वैवाहिक विवादों को लेकर लोग बेहद निचले नैतिक स्तर तक गिर गए हैं। विराम। यहाँ तक कि वे
अपने बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं विराम। महिलाओं द्वारा अब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का दुरुपयोग तक किया जाने लगा है ताकि पति और उसके परिवार को बर्बाद किया जा सके विराम। ऐसे परिदृश्य में यह कहना कि किसी कानून का दुरुपयोग किया जाना उस कानून को न लाने का आधार नहीं हो सकता है। उन व्यक्तियों विशेष रूप से पुरुषों के अपार दुख, आघात और आजीवन भोगे जाने वाले दुष्परिणामों की घोर उपेक्षा है, जिन पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं विराम। अगर हम महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे जघन्य और कुत्सित झूठे आरोपों से पुरुषों की गरिमा की रक्षा करने की भी बात करनी होगी। तो ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई है। तो इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैच करना है। अगर कोई गलत बनाया है आपने, अब नहीं बना पाए, कोई छूट गया है तो उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आउटलाइन नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।